जो कि बीएमएस कर रहे हैं उड़ीसा से। तो इनसे आज हम कुछ आयुर्वेद से जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आयुर्वेद के बारे में जानेंगे कि आयुर्वेद है क्या? तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा लाइव सेशन जॉइन किया और कैसा लग रहा है आपको जॉइन करके लाइव सेशन? आकाश भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे लाइव में जोड़ा और ये जानकर बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं, जो है अपने आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, जो कि आजकल के दौर में काफ़ी कम लोग ये चीज़ करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में बुलाने के लिए। और इसके तहत हम लोग को जागरूक करेंगे लोगों को। तो तो इससे पहले हम शुरू करते हैं कि तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि आयुर्वेद क्या है? देखिए आकाश भाई, आयुर्वेद आज की डेट आयुर्वेद असल में ये दो शब्द से मिलकर के बना है। एक है जी, आयु और दूसरा है वेद। वेद मतलब नॉलेज ऑफ लाइफ, मतलब इसमें आप जीवन के बारे में पढ़ते हैं। और आज की डेट में आयुर्वेद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रीटमेंट का, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं। इसमें सर्जरीज हैं और भी तमाम चीज़ें हैं। और इसके बजाय आयुर्वेद हमें ट्रीटमेंट तो करता ही करता है, और ये लाइफस्टाइल, एक बेहतर लाइफस्टाइल पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये हमें एक अच्छा आहार विहार के बारे में बताता है। किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, बड़े बड़ों को, बुजुर्गों को और बच्चों को किस तरीके का जो है खान पान करना चाहिए, किस तरीके से सोना चाहिए, किस तरीके से उठना चाहिए। मतलब उठने से लेकर के सोने तक बहुत अच्छा ये एक हेल्दी तो लाइफस्टाइल मेंटेन करने को बताता है आयुर्वेद। और इसको करने के लिए हमें बीएमएस कोर्स करना पड़ता है। और जी, उस कोर्स की अवधि लगभग 5.5 साल के आसपास होती है, 5.5 साल होती है। और इसको उसमें एडमिशन पाने के लिए आपको नीट की परीक्षा देना पड़ता है। उसके तहत आप जी, किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं बहुत इजीली। और वहाँ से आप बीएमएस कोर्स करके उसके बाद एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत आसानी से। जी। तो जी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम्म, आयुर्वेद जो मेडिसिन में किस तरह का रोल अदा करता है? आयुर्वेद का आयुर्वेद क्या रोल है? ये आयुर्वेद आज सबसे पहली बात, मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। वो सब जी, नेचुरल और साइंटिफिक तरीके से बनाई जाती हैं, रिसर्च करके लैब में। तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है और बहुत कारगर साबित होती हैं। छोटी से छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारी, आजकल आज की डेट में कैंसर का भी आयुर्वेद में एक सफलतापूर्वक इलाज है। और ये काम कैसे करती हैं? हमारे आयुर्वेद का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। कभी कभार इन इन तीनों दोषों में जो विषमता आती है, मतलब डिसबैलेंस जब हो जाता है, तब हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। उन्हीं टॉक्सिन्स को ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब हटाते हैं शरीर से, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं। और वो डिसबैलेंस होता क्यों है? आज की डेट में तमाम स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, काम की वजह से, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो रहा है, या और भी खान पेन की वजह से लोगों को जो है इसमें थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसी को हम लोग ट्रीट करते हैं। और बहुत सफलतापूर्वक इलाज आप किसी भी बीमारी में पा सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा। जी, बिल्कुल। तो मेरा आज का जैसे कि आज अभी आपने जी कहा जी कि जी जी, जी जैसे कि अभी आपने कहा कि जो आयुर्वेद है, वो जी लगभग काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है और लॉन्ग टर्म मतलब जी जी ठीक करता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जी जी ये कि जड़ से खत्म कर देता है। जी जी तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि क्या जो आयुर्वेद का मेडिसिन है, जी क्या वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है बड़ी जी बीमारियों के लिए या फिर किन-किन बीमारियों में हम आयुर्वेद का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद जड़ से काम करता है, मतलब रूट कॉज पे काम करता है। और कोई जो मतलब क्रोनिक बीमारियां होती हैं जो लाइफ टाइम चलती हैं, उनका आयुर्वेद में बहुत सफलतापूर्वक इलाज है आज की डेट में। और लॉन्ग टर्म इलनेस को भी किल करता है। और तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो पूरा बॉडी को एक इम्यूनिटी भी प्रदान करता है फॉर लाइफ टाइम। अब जैसे आप किसी और पैथी में ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि आपको बुखार हुआ, आपने पैरासीटामोल ले लिया, तो क्या होता है, आपको ट्रीटमेंट तो मिल जाता है, माइक्रोब भी किल हो जाता है, लेकिन आपको दोबारा जब कभी इन्फेक्शन होता है, तो आप उससे जल्दी आप हुँ,
उस बीमारी से होंगे और आपको ओवरडोज लेना पड़ेगा उस चीज़ का। एक जी, रेजिस्टेंस पावर नहीं डेवलप हो पाता है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या है, आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होगी, रेजिस्टेंस पावर होगा, तो वो जो रोग एक बार हो चुका है वो शायद उतना जल्दी दोबारा ना हो, ये चीज़ है। और जी, आज की डेट में हमारे जो हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन मेडिसिन को लेते हैं, देश विदेश जाते हैं अपना इलाज करवाने अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में, लेकिन बाहर विदेश के लोग हमारे देश में आते हैं ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने, और आपको अच्छा, जानकर हैरानी होगी। ऐस हाँ, कि ऐसा भी है? जी, जी। जी, जी। अभी तमाम उसमें आँख एक लेडी थी, मेरे को याद नहीं कहाँ की, लेकिन उनको शायद ग्लूकोमा या रेटिना में कोई दिक्कत था, पूरा फुल ब्लाइंड थी, और उनकी रोशनी पूरा 100% वापस आ गई है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा। हमारे जो है अच्छा, मोदी जी ने उसको ट्वीट किया था, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी जो है चर्चा में रहे। तो देख सकते हैं हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं और बाहर वाले लोग हमारे देश में आकर के इस चीज़ का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो एक हम लोग का फ़र्ज़ बनता है और हम लोग थोड़ा जानकारी स्प्रेड करें इस चीज़ को लेकर के जितना हो बिल्कुल। सके। जी, जी। तो जैसा कि अभी आपने आयुर्वेद के तहत आपने बताया कि आयुर्वेदिक जी, डॉक्टर बनने के लिए जी, बीएमएस करनी पड़ती है। थोड़ा-सा जी। बीएमएस के बारे में बताइए, बीएमएस क्या है? इसकी क्या इम्पोर्टेंस होता है या फिर इसमें क्या-क्या चीज़ें सब्जेक्ट ऐड होती हैं? कितने ईयर का होता है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए आपको बीएमएस करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप पीजी कर सकते हैं। बीएमएस कोर्स साढ़े 5 साल का होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी, और जी, इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो जिसमें आप साढ़े 5 साल में आप साढ़े 4 साल पढ़ाई करेंगे और 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, और इंटर्नशिप में आपको थोड़ा स्टाइपेंड भी मिलता है। जी, तो जी। हाँ, अच्छा स्टाइपेंड देते हैं। स्टाइपेंड हाँ, स्टाइपेंड लगभग एप्रोक्सिमेटली कितना मिलता होगा? वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, और अभी जी, हमारे कॉलेज में उड़ीसा में हूँ, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बलांगीर, उड़ीसा। यहाँ पर 17,500 के आसपास है अभी, और 2-4 साल में बढ़ जाएगा, 20-25 तक हो ये जो जाएगा। इंटर्नशिप है ये जो जी, जी, इंटर्नशिप है, ये जी। पीजी में मिलता है या फिर यूजी में ही मिलता है? ये स्टाइपेंड यूजी में भी मिलता है, पीजी में भी मिलता है, और यहाँ मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हम लोग के यूपी में जो पीजी का स्टाइपेंड है वो काफ़ी अच्छा है, जी, मतलब हाँ, 80-80 के आसपास है। अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। यूजी का स्टाइपेंड यहाँ पर 17-18-20 तक है लगभग। तो तो क्या ये वो वो मैटर जो नहीं करता। स्टाइपेंड हाँ। है हम्म। ये जो जी। स्टाइपेंड है, ये प्राइवेट कॉलेजों में भी मिलता है? अब प्राइवेट कॉलेज में शायद नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट से मतलब जी, गवर्नमेंट देता है, प्राइवेट से कोई मतलब, प्राइवेट में नहीं मिलता है मेरे ख्याल से, ये मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन प्राइवेट में नहीं मिलता है जितना मैं जानता हूँ। और जी, ये जी। कोर्स, हाँ, ये आफ्टर एमबीबीएस ये बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप अच्छा, मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो गए हैं और आपको लगता है कि अभी नहीं हो सकता है मेरा, तो फिर आप इस कोर्स की तरफ आ सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं होगा कभी। ये इतना अच्छा जी, ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, और लोगों की सेवा करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। आज की डेट में जो है ये पंचकर्मा क्लिनिक्स हुए, बहुत सारी बीमारियां हुई, जैसे कि पाइल्स हुआ, फिशर हुआ, फिस्टुला हुआ, और जितने भी जीआईटी इन्फेक्शन मतलब वो बीमारियां हुई, जी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हुए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हुए, सबका एक भली भांति ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में उपलब्ध है आज की डेट में। हमारे अच्छा, यहाँ पंचकर्मा बिल्कुल। पंचकर्मा पंचकर्मा विधियां हैं, जैसे कि वमन, विवेचन, शिरोधन, और ये सब क्रियाओं से जो है हम लोग ये सब बीमारियों का जो है सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। आज की डेट में आप जाएंगे केरला वगैरह में या उड़ीसा में या महाराष्ट्र में, पंचकर्मा सेंटर्स खुले हैं, जिनके तहत आपको प्रॉपर इलाज मिलेगा। आप अच्छे से भली भांति किसी भी बीमारी से आपको जो है छुटकारा मिल सकता है, जितने भी, जी, जी। क्योंकि कारगर साबित होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है और आप ठीक होंगे, आपको दूसरी बीमारी जी, नहीं बनेगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। मेरा जी, अगला क्वेश्चन आपसे है कि जी, अभी आपने आयुर्वेद के बारे में बहुत सारा आपने बातें बताया। जी। तो आयुर्वेद को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? और क्या हमें बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारी गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रही है इस चीज़ को लेकर के। हमारे यहाँ जो मतलब आयुर्वेदिक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, कैंसर के इंस्टीट्यूट बने हैं अभी, और
स्टाइपेंड अच्छा कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है और सैलरी भी अच्छा हो रहा है, मतलब पूरा गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान दे रही है। तो फिर हम लोग जो इस फील्ड में आ चुके हैं मेडिकल एज ए मेडिकल स्टूडेंट, उस चीज़ को क्यों ना बढ़ावा दें। और हमारी ये नेशनल मतलब ड्यूटी है कि हम लोग भी जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस चीज़ के महत्व को बताएं और कोशिश करें कि पहले अगर कोई बीमारी होती है तो ट्राई करें कि पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं। आप मैं बोलता हूँ कि गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। तो आप बहुत फुल ट्रस्ट कर सकते हैं एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। हमारी गवर्नमेंट जो है आज की डेट में एक मिक्सोपैथी चला रही है, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिखते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और एलोपैथिक मेडिसिन भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग भी एज ए मेडिकल स्टूडेंट आगे चल के जब इंटर्नशिप करेंगे तो 6 महीना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में करेंगे और 6 महीना एलोपैथिक हॉस्पिटल में जा करके सीखेंगे। तो मतलब गवर्नमेंट भी इस सर्जरीज अलाउ कर दिया है। हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन भी लिख सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मतलब एक रुझान देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग की भी ड्यूटी बनती है इसको जितना हो सके डिजिटलाइज करें, मतलब अपने माध्यम से बिल्कुल, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इसके तहत जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं जो भी सक्षम हैं वो अपने स्तर से इस चीज़ को लोगों को जानकारी दे सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है आकाश भाई। मतलब अपनी आप दुकान, हाँ, अगर आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो लोग आपको जानेंगे नहीं। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल, सबसे पहली दिक्कत है बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आप अपनी तो चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, तभी आप लोगों को बता पाएंगे। और आज की डेट में आयुर्वेद बहुत अच्छा कर रहा है। वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख करके कि मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया आयुर्वेद में आकर के। बहुत अच्छा फील होता हुँ, है क्योंकि ये हमारे देश का खजाना है। आयुर्वेद हमारे देश का ही खजाना है, हमारे देश की ही पैथी है, उसको क्यों ना बढ़ाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आयुर्वेद में वही सब कुछ है। हाँ जी। जी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, जी। जैसा कि अभी आपने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के बारे में आपने बताया, जी। तो इसका फ्यूचर में भूमिका क्या रहेगी? तो फ्यूचर होगा इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी बेहतरीन भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी? या फिर इसका हम्म। फ्यूचर कैसा होगा? जी, देखिए, फ्यूचर की बात करें तो अभी अब गवर्नमेंट इतना अगर सब चीज़ें कर रही है, कॉलेजेस में जो है पूरा डाइसेक्शन एरिया बना रही है, कैडेवर अवेलेबल करा रही है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, और रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रही है आयुर्वेद के, नई नई लेबोरेटरीज बना रही है, नई नई मेडिसिन आ रही हैं बाजार में। तो एक तरीके से फ्यूचर ब्राइट ही है क्योंकि लोगों का रुझान भी इधर बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो बढ़ रही हैं, और जी, आयुर्वेद ग्लोबलाइज हो रहा है। अभी तक बहुत सारे स्टेट्स में इस चीज़ को ज़्यादा नहीं मतलब प्रमोशन हो रहा था, अभी हर स्टेट में कॉलेजेस खुल रहे हैं, बच्चों का रुझान इधर आ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। यहाँ तक बहुत सारे बच्चे जो है एमबीबीएस को छोड़ करके लोग आयुर्वेद में आ रहे हैं। बहुत सारे मैं बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने जो है जी, हाँ, अपने मन से जो है आयुर्वेद को चुना है। तो फ्यूचर ब्राइट ही है, लोग मतलब इसकी तरफ आ रहे हैं और लोग भी जानकारी मतलब उनको मिल रहा है, और ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लोग ट्रीट हो रहे हैं आराम से। और अच्छा ही है, गवर्नमेंट साथ दे रही है। और क्या ही चाहिए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है, वो पॉलिटिकल पावर अगर हम लोग के साथ में है तो फिर कौन ही रोक सकता है उस चीज़ को, सही कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा जी। लगा जो है आयुर्वेद के बारे में जान करके, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। जी। ये आयुर्वेद तो जो लोग जिन लोगों को नहीं पता है आयुर्वेद क्या है, जी। उनको लगता है कि अरे आयुर्वेद तो मतलब एक नॉर्मल, लेकिन जैसे अब कोई इसके बारे में जैसे आपने कहा ना कि जो दिखता है वो बिकता है। कहने का मतलब जो जिसके बारे में आप जानेंगे तो वो जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उसकी वैल्यू कहाँ समझेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जी। हमारा लाइव सेशन जॉइन किया। बहुत-बहुत और धन्यवाद, मुझे बोलना चाहिए, आपने जो है लाइव में बुलाया, जी, जोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, हुँ, तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, जी, और जी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर के। जी, बहुत-बहुत तो धन्यवाद आकाश भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइन योर